दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर व्याख्याता प्रमोशन में डीपीसी के नाम पर धांधली हो रही है? क्या व्याख्याता प्रमोशन में फिर से नया पेंच फंस जाएगा? इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि इस समय प्रदेश में व्याख्याता टी संवर्ग यानी कि ट्राइबल संवर्ग का प्रमोशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन व्याख्याता ई संवर्ग यानी कि एजुकेशन संवर्ग का अभी भी रुका हुआ है, जिसकी लगातार मांग चल रही है। लेकिन दोस्तों, अब इसी व्याख्याता ई संवर्ग के प्रमोशन में एक नया पेंच फंसता दिख रहा है। इसको लेकर शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार साहू और प्रदेश महामंत्री सुरेश वर्मा जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बड़ा खुलासा करते हुए बताया। इस संबंध में संघ के महामंत्री सुरेश वर्मा जी से फोन के माध्यम से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि दरअसल संघ की तरफ से बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि विभाग के अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ अपने चहेते लोगों को ही व्याख्याता प्रमोशन में लाभ देने के लिए मनमाने तरीके से डीपीसी जो है वो कर दिया गया है। दोस्तों, शालेय शिक्षक संघ प्रधान पाठक संघ का कहना है कि व्याख्याता प्रमोशन इस संवर्ग में नियमित संवर्ग के शिक्षकों और एलबी संवर्ग के शिक्षकों का भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के नियम अनुसार एक साथ डीपीसी होना चाहिए था, लेकिन डीपीआई के अधिकारी नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं। संघ ने बताया कि सन 2010 में रायपुर जिले के शिक्षक जिला बलौदाबाजार में कई शिक्षकों का प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पद में नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सन 2017 में वो लोग ट्रांसफर होकर रायपुर जिले में आए, जिसके बाद सन 2020 में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर प्रदेश के अंदर वरिष्ठता बनाई गई, जिसमें बलौदाबाजार से रायपुर ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों के वरिष्ठता को नियुक्ति तिथि से यानी कि 2010 से ही मान्य किया गया था। लेकिन सन 2021 में फिर से इसमें संशोधन करके ट्रांसफर तिथि से यानी कि 2017 से कर दिया गया, जिससे इन शिक्षकों को 7 साल का वरिष्ठता में नुकसान हो रहा था और वरिष्ठता मामले में ये सभी अपने जूनियर से भी जूनियर हो जा रहे थे। इसके बाद इन सभी शिक्षकों ने सन 2021 में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसमें करीब 5 साल तक सुनवाई हुई और बिलासपुर हाईकोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को इन संबंधित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इनकी वरिष्ठता की गणना इनकी नियुक्ति तिथि से यानी कि सन 2010 से किया जाए और इनको वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। अब दोस्तों, इसको लेकर संघ का कहना है कि बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आने के बाद यानी कि जिन शिक्षकों ने बलौदाबाजार से रायपुर वो ट्रांसफर होकर आए हैं, उनके पक्ष में फैसला आने के बाद अधिकारियों की तरफ से कई महीनों तक टाल मटोल करने के बाद सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में जाने की बात कही गई और कोर्ट का फैसला आए करीब 11 महीनों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार डबल बेंच में नहीं गई है। इसी बीच विभाग की तरफ से बिना डबल बेंच में जाए प्रमोशन के लिए याचिकाकर्ताओं से लिखित में सहमति मांगी गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से लिखित में सहमति देने के बाद दोनों संवर्ग से प्रमोशन की बात अधिकारियों की तरफ से कही गई, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ एलबी संवर्ग के शिक्षकों का व्याख्याता के पद पर डीपीसी कर दिया, जिससे नियमित शिक्षकों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में से बाकी के 32 जिलों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ बलौदाबाजार से रायपुर जिलों में ट्रांसफर होकर आए प्रधान पाठकों के वरिष्ठता में कमी की गई है। बाकी के 32 जिलों में कहीं भी वरिष्ठता में कोई कमी नहीं किया गया है, लेकिन विभाग के अधिकारी इसे ना तो देखने के लिए तैयार हैं और ना ही सुनने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, संघ का यह भी कहना है कि व्याख्याता का पद स्टेट कैडर का पद होता है और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला का पद संभाग स्तर का पद होता है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जिला स्तर का पद है, जिले में और पदोन्नति नहीं हो सकता है, जबकि प्राथमिक शाला प्रधान पाठक का पदोन्नति संभाग और राज्य स्तर पर होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सन 2022 में व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए नियमित शिक्षकों का डीपीसी हुआ था, लेकिन अधिकारी गुमराह करते रहे कि डीपीसी नहीं हुआ है। इसको लेकर सूचना का अधिकार के तहत डीपीसी 2022 की कॉपी प्राप्त करके कोर्ट केस में लगाया गया है, जहां पर हर पेशी में सरकार की किरकिरी हो रही है। इसलिए शालेय शिक्षक संघ प्रधान पाठक संघ के रायपुर जिला के अध्यक्ष ओंकार वर्मा जी ने व्याख्याता और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर कोर्ट के आदेश अनुसार
जल्द से जल्द डीपीसी करके प्रमोशन की मांग रखी है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर हरिभूमि में परसों 24 दिसंबर 2025 को एक खबर प्रकाशित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय तिवारी जी ने साफ साफ कहा है कि व्याख्याता ई संवर्ग की पदोन्नति के लिए विभागीय प्रमोशन समिति यानी कि डीपीसी के लिए अपर संचालक आशुतोष चावरे जी की अध्यक्षता में आनंद फानन में डीपीसी कर दिया गया है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इस डीपीसी समिति के 5 सदस्यों में से सिर्फ 3 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, बाकी के 2 सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, जिनको देर रात को उनके घर जाकर उन अधिकारियों को दबाव बनाकर उनका हस्ताक्षर करवाया गया है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय तिवारी जी ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, मुख्य सचिव विकासशील और शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी सर को ज्ञापन सौंपकर इस असंवैधानिक डीपीसी को निरस्त करके व्याख्याता ई संवर्ग के लिए नए सिरे से डीपीसी करके ई संवर्ग और एलबी संवर्ग के शिक्षकों को दोनों को डीपीसी में शामिल करने की मांग रखी है। दोस्तों हरिभूमि की इस खबर में यहाँ पर उस बड़ौदा बाजार से ट्रांसफर होकर रायपुर आए शिक्षकों के मामले को विस्तार पूर्वक इसमें बताया गया है, जिसको आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने विस्तार पूर्वक बताया था। तो दोस्तों व्याख्याता ई संवर्ग के प्रमोशन में अब विभाग के अधिकारियों और उनकी मनमानी की वजह से, लापरवाही उनकी मनमानी की वजह से नया पेंच फंसता दिख रहा है। अगर विभाग की तरफ से अभी जल्दबाजी में जो डीपीसी किया गया है उसको निरस्त करके बलौदा बाजार से रायपुर ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों को भी डीपीसी में शामिल करके नया डीपीसी नहीं किया जाता है तो यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है और यह मुद्दा बिलासपुर हाईकोर्ट भी जा सकता है, जिससे व्याख्याता ई संवर्ग का प्रमोशन कोर्ट में जाकर लटक सकता है। इसलिए विभाग के उच्च अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान में लेकर अभी जो डीपीसी किया गया है उसको निरस्त करके शिक्षक एलबी और नियमित दोनों को शामिल करके नया डीपीसी करके इस विवाद को समाप्त करना चाहिए और नियम अनुसार सभी को व्याख्याता प्रमोशन में मौका मिलना चाहिए, ताकि व्याख्याता ई संवर्ग का प्रमोशन बिना कोई विवाद के जल्द से जल्द संपन्न हो सके। बाकी दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या विभाग को वर्तमान डीपीसी को निरस्त करके दोनों पक्षों को डीपीसी में शामिल करके यानी कि एलबी और नियमित दोनों को इसमें डीपीसी में शामिल करके नया डीपीसी करना चाहिए अथवा नहीं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।